नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें याद किया। उन्होंने कहा, अटल जी का व्यक्तित्व समुद्र की तरह गहरा और आकाश की तरह विशाल था। सदन में बोलते थे तो विपक्ष भी उनकी बातों को गंभीरता से सुनते थे, क्योंकि उनकी बात तर्क संगत होती थी और प्रामाणिकता के साथ बोलते थे। उन्होंने आगे कहा कि 11 मई से 13 मई 1998 को जैसलमेर के पोखरण में परमाणु परीक्षण को लेकर किया गया अटल बिहारी वाजपेयी का फैसला राजस्थान के लिए वरदान साबित हुआ था। अटल ही थे जिनके कारण पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की मजबूत छवि बनी। उसी तरह 8 मार्च 2001 को प्रधानमंत्री रहते हुए वाजपेयी राजस्थान के रावत भाटा आए थे। उन्होंने परमाणु बिजली के घर की चौथी इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया था। राजस्थान परमाणु बिजली घर को अटल बिहारी ने विज्ञान का मंदिर बताया। इसके अलावा किशनगढ़ के बीच 6 लेन के एक्सप्रेसवे अटल जी की ही देन है। पुणे के बाद देश का दूसरा एक्सप्रेसवे जो था यही है। वाजपेयी जी की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा थी ये। रुक करते हैं अगली खबर की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 11,500 ग्राम पंचायतों में अटल प्रेरक लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। इसे लेकर सीएम ने कहा कि इन ज्ञान केंद्रों पर युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। प्रशिक्षण और काउंसलिंग सुविधा भी इन केंद्रों पर उपलब्ध होगी। इसके साथ ही प्रदेश भाजपा कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह भी मनाया गया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। बता दें कि आज से ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार द्वारा 50,000 पदों पर निकाली गई महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को रद्द कर दिया था। बता दें कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर पहले से ही राजीव गांधी सेवा केंद्र संचालित है। जानकारी के अनुसार सरकार इन सभी सेवा केंद्रों का नाम बदलकर अटल ज्ञान केंद्र कर सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान में आज के दिन को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में भी मना रही है। बूथ स्तर पर अटल स्मृति सभाओं का आयोजन, कविताओं का वाचन, बूथ के युवाओं द्वारा वाजपेयी के योगदान पर चर्चा की जा रही है। वहीं मंडल स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सुशासन यात्रा निकाली जा रही है। जिला स्तर पर अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और उनके योगदान से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जयपुर शहर के अध्यक्ष, जयपुर ग्रामीण के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में आए सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ता भाई और बहनों, आपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हमारे वरिष्ठ जनों ने बहुत ही विस्तार से आपको बताया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे भारत मां के सपूत जिन्होंने पूरे जीवन मां भारती की सेवा के लिए और एक लक्ष्य को लेते हुए उन्होंने अपने जीवन को संजोया। उन्होंने हमेशा राष्ट्र हमारा कैसे मजबूत रहे,
राष्ट्र की परिकल्पना का आधार बनाने वाले अगर कोई राजनेता थे, उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। वे एक कुशल नेता ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील कवि, प्रखर वक्ता, सच्चे देशभक्त, ये सभी गुण उनके अंदर विद्यमान जी और सभी उपस्थित हमारे मंजू जी, सभी उपस्थित सज्जनों, देवियों, आज का ये अवसर एक अवसर है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और संपूर्ण राष्ट्र के लिए कि आज ही के दिन जी का ग्वालियर में जन्म हुआ। ये जन्म एक तरह से जन्म नहीं था, ये एक महामानव का पृथ्वी पर अवतरण था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पूरे जीवन को देखेंगे तो उतना समय आज नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा उनका एक वाक्य, टूटे हुए दिल से, छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे हुए दिल से कोई खड़ा नहीं होता, ये उनका बहुत मूल मंत्र था अटल जी का। अटल जी के साथ मेरा संबंध बहुत नजदीक का रहा और ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जिनका भी राजेंद्र जी ने भी कई प्रसंगों की चर्चा की। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के लिए उनका सबसे बड़ा प्रसंग है गडरा आंदोलन का। गडरा में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में दिया कुमारी जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उनके स्वर्गीय पिताजी महाराजा भवानी सिंह जी, उन्होंने भी पैराशूट से जाकर पाकिस्तान की सीमा पर कब्जा किया था। कार्यालय में बैठा था तो घनश्याम जी भाई साहब से मैंने बताया भी था, राजेंद्र जी भी थे। एक बार 1971 में सिरोही में आए थे अटल जी और राजमाता जी, 1971 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तब मैं वहीं था और ये जो राज के पुरोहित जी हैं अभी मुंबई में, इनका नाम था प्रभाराम, और ये चाय लेकर के आया करते थे और चाय लेकर के राजमाता जी को पसंद आ गया लड़का और साथ में लेकर के चले गए और मुंबई में इनको वहाँ पर और अपनी संपत्तियों का निगरानी करने का 100 रुपये में इनको रख दिया और उसके बाद ये बड़े नेता बन गए और राज के पुरोहित बन गए। ये सब आप सब जानते हैं कि वो वहाँ महाराष्ट्र में मंत्री भी रहे और आज भी वरिष्ठ नेता हैं। एक 1971 में सामान्य अटल जी पाली में आए थे, तब विधानसभा के चुनाव थे और मैं कॉलेज से निकला था, कॉलेज में था, तो अटल जी को हम लेकर के गए रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, संपत मल जी गांधी उम्मीदवार थे हमारे 1971 में पाली से विधानसभा के उम्मीदवार, लखावत साहब को पता है। संपत मल जी गांधी थे और जब रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद संपत मल जी ने पूछा कि आपने भोजन किया कि नहीं, तो क्या बोले आपने पूछा ही नहीं। फिर मुझे भेजा वापस स्कूटर लेकर के और मैं जाकर के और संपत मल जी के घर से टिफिन ला करके रेलवे के रिटायरिंग रूम के अंदर उनको खाना खिलाया था। ये भी एक दृष्टांत है। फिर इमरजेंसी के बाद में जब वो विदेश मंत्री बने, तब मैं आपके जयपुर उपजिला प्रचारक था सांबर में, तो मैं मिलने गया। मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि कहाँ हो आजकल। मैंने कहा साहब मैं प्रचारक हूँ और सांबर में हूँ। तब मुझसे भी पूछा था फिणी लेके आया कि नहीं। इसलिए ये बात तो बिल्कुल सही है जो आपने कही कि उनको मिष्ठान का बहुत शौक था। यूँ तो कई बार उनके दर्शन हुए, कई बार मिलना भी हुआ। और आप सब जानते हैं कि जब कश्मीर का आंदोलन हुआ, वहाँ इनर लाइन परमिट था, वहाँ पर जाने के लिए, और इनर लाइन परमिट लेकर के ही कोई व्यक्ति कश्मीर में जा सकता था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह तय किया था कि मैं तो सीधे आपको ले चलते हैं जयपुर, जहां सीएम भजनलाल शर्मा लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। वह आमजन को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें सरकार का 500 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय
होने वाला है। केंद्र न केवल ज्ञान का प्रकाश करेगा, ये अटल सेवा केंद्र ज्ञान का प्रकाश ही नहीं फैलाएगा बल्कि युवाओं के लिए अवसरों के द्वार भी खोलेगा। ग्रामीण युवाओं के स्वयं अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी इन केंद्रों पर ई लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही ग्रामीण युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए कैरियर भर्ती, रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही केंद्रों पर काउंसलिंग और प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। और वर्तमान में जो ई मित्र के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं, जैसे कि कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन, जाति, मूल निवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसी सेवाओं को अटल ज्ञान केंद्र के माध्यम से भी सुलभ बनाया जाएगा। ये आज हमने इसकी घोषणा की है। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं को, हमारे उस गरीब को, हमारे उस किसान को घर बैठे वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, उसको कहीं आना जाना नहीं पड़े और वो उस केंद्र के माध्यम से ही प्रत्येक केंद्र पर एक स्थानीय युवक या युवती को अटल प्रेरक के रूप में रखा जाएगा, उसका चयन किया जाएगा। ये प्रेरक जरूरतमंद व्यक्ति और परिवार को सहकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में भी बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं कहना चाहता हूं, सहकार से समृद्धि, उनके आदर्श और उसूलों को अपना ध्येय मानकर माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के नए दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं। भारत में इस विकास यात्रा को गति देने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहकार से समृद्धि का विचार लेकर के आए हैं। और आपने देखा होगा, हमारे गृह एवं सहकार मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस तरह की पहल की है और आप देख रहे हैं, उस पहल के माध्यम से वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए सहकारिता के माध्यम से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। सहकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए गए अभियान का हिस्सा बनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, हमारे गृह एवं सहकार मंत्री श्री अमित शाह जी को मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में फरवरी 2023 में कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इतने कम समय में से ही देश में 10,000 नई एमपैक्स डेयरी और फिशरी सहकारी समितियों की गठित हुई है। सहकारिता से समृद्धि अभियान के तहत देश की सभी ग्राम पंचायतें, बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियां, डेयरी समितियां और मत्स्य सहकारी समितियों को शामिल भी किया गया है। इस अभियान में नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एनडीडीबी, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड भी सहयोग कर रहा है। प्रदेश के सहकार आंदोलन को और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए हम नए कोऑपरेटिव कोड लाने जा रहे हैं। नए कोड सहकार से समृद्धि की अवधारणा को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। इन नए कोड को बनाने के लिए हमने कमेटी बनाई है, जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के सहकारिता अधिनियमों का अध्ययन कर नए कोड तैयार कर रही है। और राजस्थान में इस सहकारिता को मजबूत करने के लिए सहकारिता के इतिहास। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जयपुर एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में गंभीर रूप से झुलसी युवती सहित 2 और लोगों ने एसएमएस हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इसी के साथ पिछले 4 दिन में मरने वालों की जो संख्या है वो 18 हो गई है। इसमें से एक पूर्व आईएएस भी शामिल हैं। इस हादसे में गंभीर रूप से झुलसे 13 मरीजों का अभी एसएमएस हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में इलाज चल रहा है। तो वहीं दोनों की बॉडी जो है एसएमएस हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवा दी गई है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को दे दिए जाएंगे।
रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सीकर से है, जहां राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्म शताब्दी समारोह में शिरकत की है और राज्यपाल ने कहा कि सभी लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए और पहले हमारे पास शिक्षा वाले लोग थे, लेकिन बीच में हमारी संस्कृति बिगाड़ने के लिए मोहम्मद मीर कासिम आया और हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की। इसके बाद दिल्ली के राजा रहे बहादुर शाह ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की और इसके बाद आक्रमणकारियों ने हमारी संस्कृति पर आक्रमण किया और धर्मांतरण कराया। राज्यपाल ने आगे ये भी कहा कि आक्रमणकारियों ने डरा धमका कर बहुत सारे लोगों का धर्मांतरण भी कराया, लेकिन आक्रमणकारी 1200 साल में भी लोगों की श्रद्धा भक्ति भाव को मिटा नहीं पाए। इसके बाद लोगों ने आक्रमणकारियों का विरोध शुरू किया। सीकर में जन शताब्दी समारोह में शामिल हुए। खबर कोटपुतली से है, जहां सोमवार यानी 23 दिसंबर की दोपहर करीब 2 बजे बोरवेल में गिरी मासूम बच्ची को 50 घंटे बाद भी बाहर नहीं निकाला जा सका है। जयपुर के पास नवगठित जिले को कोटपुतली इलाके में एक मासूम के खेलते खेलते 700 फीट गहरे कोटपुतली में गिर गई थी। आपको बता दें 3 साल की चेतना का रेस्क्यू जो है तीसरे दिन भी नहीं हो सका। बुधवार यानी आज 8 बजे बोरवेल के समानांतर एक और गड्ढा बनाने का काम जो है वो शुरू हुआ है, लेकिन उसे 3 घंटे के बाद रोक दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि अभी भी 110 फीट और खुदाई बाकी है। मिट्टी हटाने के बाद फिर से खुदाई शुरू की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 2 दिवसीय यात्रा पर कोलकाता पहुंचे। देवनानी कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के 90वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश और समाज के विकास में मारवाड़ी समाज का बड़ा योगदान है। देवनानी कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस और पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बिमन बनर्जी से भी मुलाकात की। बात है और जैसा अभी रिपोर्ट में बताया कि आप परोपकार के कामों में भी आपने बहुत ज्यादा काम किया है और आपका स्थापना दिवस 25 दिसंबर का है और 25 दिसंबर के साथ कई और चीजें महत्वपूर्ण जुड़ी हैं। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, जिन्होंने इस देश को विश्व के अंदर अपने सुशासन के द्वारा नई दिशा दी, ऐसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को मैं नमन करता हूं। माननीय अटल जी ने देश का नाम, जब पोखरण के अंदर उन्होंने परमाणु विस्फोट किया, भारत को एक अणु शक्ति के रूप में उन्होंने दर्जा दिलाया। ऐसे महापुरुष व अजात शत्रु, मैं समझता ऐसा व्यक्तित्व हमको शायद बहुत ही कठिनाई से मिलता है, तो उनको स्मरण करना हम सबका भी एक नैतिक दायित्व होता है। जिस भाषा की चली बात, मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि हमने कोई भी समाज अपनी माँ, अपनी मातृभूमि और अपनी मातृभाषा, इन तीनों माँ को याद रखता है, वही आगे बढ़ता है। माँ को अपन हमेशा याद करते हैं, प्रणाम भी करते हैं कि माँ ने अपने को जन्म दिया, लेकिन उसी तरह अपनी मातृभूमि भी। रुक करते हैं अगली खबर की। करौली में बुधवार यानी आज सुबह बस और कार के बीच भीषण टक्कर की खबर सामने आई है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया, भारी संख्या में लोग जो है जमा हो गए। करौली में सड़क हादसे की ये घटना इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही लोकल थाना पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंच गई। पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में घायलों का इलाज जो है वो लगातार जारी है। वहीं मृतकों के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटना की जांच जो पुलिस कर रही है।
पूरे देश में क्रिसमस का पूर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बीकानेर की कैथोलिक चर्च में भी जश्न का माहौल है। सुबह से ही प्रभु यीशु मसीह के आगे ईसाई धर्म के लोगों ने प्रार्थना की, देश में अमन शांति की दुआ मांगी और उसके बाद चर्च के पार्क में सजाई गई क्रिसमस ट्री के आगे सांता क्लॉस की गिफ्ट बांटते हुए नजर आए। उससे पूर्व बच्चों के साथ सांता नाचते हुए भी नजर आए। उन्होंने बच्चों को टॉफियां बांटी और पारंपरिक केक भी काटा। वही हमारे संवाददाता ने बच्चों से खास बातचीत भी की। चलिए आपको सुनाते हैं। क्रिसमस की धूम मची हुई है। जगह जगह जहां हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्रिसमस ट्री सजा हुआ है और यहाँ पर जहाँ सांता भी एक तरह से प्राइज बांट रहा है, बच्चे जहाँ कुछ टॉफियां प्राइज तमाम तरह की चीजें बांट रहा है। बात करते हैं यहाँ कुछ लोग हैं जो क्रिसमस पर्व मना रहे हैं। बात रिया बताएं क्या कहेंगी? मेरी क्रिसमस आपको क्या कहेंगी? आपको भी, और मैं चाहती हूँ आपके सारे परिवार को मैं अपनी तरफ से और हमारी क्रिश्चियन फैमिली की तरफ से विश करना चाहती हूँ मेरी क्रिसमस। और यहाँ आप देख रहे हैं जैसे सांता क्लॉज यहाँ गिफ्ट बांट रहे हैं और यहाँ पे अभी हमारी चर्च सर्विस अभी जस्ट खत्म हुई है। वेट कर रहे हैं हम एक दूसरे को गिफ्ट बांट के एक दूसरे के घर